तब जाके कश्मीरी लोगों को वो इस बात को खुलकर बता सकते हैं कि हम इस रेजोल्यूशन को पास करें। फिलहाल मुझे लग रहा है ये लोगों को एक धोखा है, आम पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। अपना वोट बैंक, अपनी सियासत को चलाने के लिए इन्होंने इन चीज़ों का सहारा लिया है। जी जी। तो अगर ऐसे दरबार में चेंज भी नहीं होगा, उसके बावजूद भी कश्मीर से लोग, कश्मीर घाटी के मंत्री या जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के ब्यूरोक्रेट लोग जम्मू में ही 6 महीने के लिए बैठते हैं। बेहतर है कि दरबार में ही शिफ्ट किया जाए जम्मू में। और कश्मीर के हालात वाक़ात मेरे सारे नज़रों के सामने है। जब से मैंने आँख खोली है तो मैंने कश्मीर के अंदर गन गरिच और ब्लास्ट वगैरह इन चीज़ों का देखा है। लेकिन जब से पिछले 10 सालों से मैं बताऊंगा आपको, नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी सरकार सेंटर में जब भी वजूद में आई। दर्शकों, घाटी के कुछ लोग हमें जम्मू में मिले और हमने सोचा क्यों न इनके साथ बातचीत की जाए। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए फियाज भट्ट जी हैं और इनसे पहले तो जानेंगे कि घाटी में किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी जी। जी। तो अभी किस काम से आए हैं आप यहाँ पर? अब हम अपने काम से आए हैं यहाँ पे। जी। तो कल कल से आए हैं, लेकिन अभी 4-5 दिन इधर बैठे हैं जम्मू अच्छा में। फियाज साहब, आप फिलहाल तो ये बताएं कि दरबार मूव को लेकर क्या कहना है आपका, कि इस समय तो बंद है दरबार मूव, जी तो जी आप अभी कश्मीर की तरफ से बात कर रहे हैं हमारे जी जी साथ। जी जी। क्या क्या चाहते हैं कश्मीर के लोग, कि दरबार मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साल 2019 में जब 370 का वो धारा हुआ था, उस समय क्या हुआ, दरबार मूव और वगैरह ये चीज़ें बंद हो गया। कश्मीर और जम्मू में पहले से ही महाराजा हरि सिंह से ही ये चलते आ रहा है। और बीच में सरकार, मरकज़ी सरकार ने इस पे रोक लगा दी। कश्मीर से जो दरबार मूव चेंज होता था 6 महीने के लिए, जम्मू में 6 महीने श्रीनगर में चलता था, तो दोनों साइड के लोगों को रोज़गार का मौके मिलते थे। इस तरीके से बेरोजगार नौजवान अपना रोजगार कमाने का मौका मिलता था। खासकर इस वक्त दोनों साइड के लोग, कश्मीर से और जम्मू घाटी से भी लोग चाहते हैं कि दरबार मूव जैसा चल रहा था वैसा फिर से एक बार शुरू हो जाए। तो इसके लिए दोनों लोग कोशिश कर रहे हैं और सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि जम्मू का जो दरबार मूव है फिर से 6 महीने के लिए चालू किया जाए। जी। ऐसा कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि दरबार मूव से काफी यानी कि खर्चा हो जाता है गवर्नमेंट का यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग में। क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, ये सही बात है। पहले से भी मतलब जब भी दरबार मूव शिफ्ट होता था, लाखों करोड़ों रुपयों का खर्चा आता था सरकार को। लेकिन आज की डेट में डिजिटल ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। मुझे नहीं लग रहा है कि आज की डेट में इतना खर्चा आएगा सरकार को। सारा ऑनलाइन का काम है, नेट के थ्रू सारा डाटा भेज सकते हैं, आर पार भेज सकते हैं, कोई खर्चा नहीं आ सकता है। तो अगर ऐसे दरबार मूव चेंज भी नहीं होगा, उसके बावजूद भी कश्मीर से लोग, कश्मीर घाटी के मंत्री या जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के ब्यूरोक्रेट लोग जम्मू में ही 6 महीने के लिए बैठते हैं। बेहतर है कि दरबार में ही शिफ्ट किया जाए जम्मू में, और 6 महीने यहाँ पर भी दरबार लगे, 6 महीने श्रीनगर में भी दरबार लगे, और दोनों साइड के लोगों के लिए ये खुशाइद और कार आमद की चीज़ है। फियाज साहब, आप ये हमें ये बताएं कि असेंबली सेशन हुए, वहां पर काफी पैसा असेंबली सेशन में लगता है, आप भली भांति जानते हैं। जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं वहां पर हुई, क्या कहना है कश्मीर के वासियों का उस पे? कश्मीर के वासियों का क्या कहना है, आज बड़े समय के बाद इलेक्शन हुए जी। हैं जम्मू कश्मीर में, और लोग रेजोल्यूशन को लेकर क्या बड़ी कहना? उम्मीदें हैं। रेजोल्यूशन जो पास हुई है आर्टिकल 370 के बारे में, जो रेजोल्यूशन असेंबली में पास की गई है, बेसिकली कई पार्टियों ने पहले इलेक्शन का एजेंडा बनाया हुआ था। वो अब जी। लोगों को मुंह बंद करने के लिए लेकिन या लोगों को 370 तो कहा जा रहा है कि उसमें है ही नहीं, लिखा ही नहीं है कहीं पे रेजोल्यूशन में। जैसे कि कई पार्टियों ने दावा किया है कि हमने रेजोल्यूशन पास की, हमने जो वादा किया था वो पूरा किया है, मगर उस रेजोल्यूशन को पास करने की से ही वो पूरा वादा नहीं होगा जब तक न सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार इसमें बिल्कुल वो लोगों का कॉपरेट हो, और वो लोग भी चाहें कि अगर वो लोग वहाँ से कोई डिसीजन देते हैं तब जाके कश्मीरी लोगों को वो इस बात को खुलकर बता सकते हैं कि हम इस रेजोल्यूशन को पास करें। फिलहाल मुझे लग रहा है ये लोगों को एक धोखा है, आम पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। अपना वोट बैंक, अपनी सियासत को चलाने के लिए इन्होंने इन चीज़ों का सहारा लिया है। जी जी जी। जी।
आपका कहना ये है कि मैनिफेस्टो में जो इन्होंने कहा था कि 370 को और 35 को 35 को वापस लाया जाएगा, तो ये एक यानी कि एक बुनियाद रखी गई है उसको लाने की, या फिर ये है कि सिर्फ एक जनता को बेवकूफ बनाने की बात है? क्या क्या समझते हैं आप? जी, इस चीज़ को हम अपनी नज़रिए से देख रहे हैं। अगर हम पिछले 100 साल या 50 साल पीछे नज़र दौड़ाएँगे, जैसे हमारा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एज़ ए प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, महाराजा हरी सिंह के दौर में भी उनका एक अपनी सरकार थी, लेकिन उसके बाद जो उसको डिसॉल्व किया गया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर का बनाया गया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। उस वक़्त भी उन लोगों ने बताया कि हम हिंदुस्तान के सरकार से, मरकज़ी सरकार से एक बार फिर जम्मू कश्मीर के आइन के तहत जितने भी चीज़ें हमने खोई हैं वो वापस लाएँगे। लेकिन पिछले 50 सालों 30 सालों में ऐसा हुआ नहीं और आर्टिकल 370 भी जब छीना गया, वो भी कश्मीरी लोग, जम्मू के लोग चाहते हैं कि हमें वापस मिले। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं अपनी तजुर्बे के हिसाब से, हमें बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये चीज़ वापस मिलने है और आम लोगों पे इस पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहे। आम लोग अपने काम की तरफ तवज्जो देना चाहे। ये जो काम है पार्टियों का है, बड़े लीडरों का काम है, उनको चाहे कि पब्लिक का ख्याल रख के सेंट्रल गवर्नमेंट से इस चीज़ पे बात करें। अगर इसका कोई हल निकलता है, वो मरकज़ी सरकार ही निकाल सकती है। फियाज साहब, आप हमें एक बात बताएं जी। कि पिछले बड़े सालों से कश्मीर घाटी के लोग अमन और चैन के साथ जी रहे थे। पत्थरबाजों की बात करें तो बिल्कुल पूर्ण विराम उनके ऊपर लग गया था। मिलिटेंसी का अगर ग्राफ देखें तो ना के बराबर हो चुका था, आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप हाल ही की बात करें, महीने डेढ़ महीने की अगर आप बात करें, तो दर्जनों के हिसाब से ऐसे मतलब कि मिलिटेंसी के ग्राफ को देखा जा रहा है कि ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्या कहना है आपका इसके बारे में कि ये किस नज़र से देखते हैं आप इस ग्राफ को? क्यों ये इतने जल्दी फिर से इसने अपनी वो पकड़ वापस ले ली? जी। जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरी उम्र इस वक़्त, मेरी एज जो है 41 में चल रहा हूँ। कश्मीर के हालात व वाक़ात मेरे सारे नज़रों के सामने है। जब से मैंने आँख खोली है तो मैंने कश्मीर के अंदर गन, गरिच और ब्लास्ट वग़ैरह इन चीज़ों का देखा है। लेकिन जब से पिछले 10 सालों से मैं बताऊँगा आपको, नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी सरकार सेंटर में जब भी वजूद में आई, तब से कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत गिर गया था, बहुत कम हुआ था। यहाँ तक सिटून पलटिंग जगह जगह पे हुआ करती थी। घर से निकलना बड़ा महल था, औरतों का, बच्चों का, बूढ़ों का, यहाँ गाड़ी लेकर कोई नहीं निकल सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से अगर कश्मीरी लोग आज़ादी चाहते थे तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ी आज़ादी जो सिटून पलटिंग से हमें मिली थी। तो उसके बाद साथ साथ में कश्मीर के अंदर अक्सर बेशतर इनकाउंटर्स, ब्लास्ट, ग्रेनेड ब्लास्ट अक्सर बेशतर हर जगह भीड़ भाड़ इलाकों में हुआ करते थे। लेकिन पिछले 5 सालों में बिल्कुल ही उसका ग्राफ तकरीबन मुझे लग रहा है कि 0% पे पहुंचा था। तो कश्मीर के अंदर उका दुका कहीं कभार ऐसा कोई वाक़ा पेश आता था और लोग बड़ी चैन की नींद से सोते थे, बड़े अमन व चैन से सोते थे और कश्मीरी लोग पहले से ही अमन व चैन के तलबगार थे और आगे भी चाहते थे कि हम चैन से बैठें और अमन से ही जी रहे थे। लेकिन पिछले 1 महीने से लगातार कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू घाटी में भी अक्सर बेशतर हर जगह से इनकाउंटर्स का वो दौरा फिर से शुरू हो गया जो 1990 में चल रहा था। ऐसे हालात फिर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम लोग इस चीज़ से बेखबर हैं। ये किस तरीके से, क्या साजिश से ये कुछ हो रहा है, इससे एक आम नागरिक बिल्कुल बेखबर है। जैसे कश्मीर की बात करूं, हाल ही में श्रीनगर टीआरसी ग्राउंड संडे मार्केट के बीच में एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए, खासकर उसमें एक लेडीज जिसके 2 बच्चे साथ थे वो भी जख्मी हो गई और उसकी परसों मौत वाक़ा हो गई। इस तरीके से बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, कौन सी ताकत ये चला रहे हैं, इससे कश्मीरी आम लोग बिल्कुल बेखबर है और चाहते हैं, ये हमारी भी मतलब रिक्वेस्ट है कि सरकार से, दोनों सरकारों से, कि जैसे मतलब पहले हालात दिन ब दिन सुधर रहे थे, आइंदा भी हालात सुधरना चाहे और जो ऐसे शरपसंद अनासर है जो इन ताकतों को हवा दे रहे हैं या इन लोगों को मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सलाखों के पीछे धकेला दिया जाए ताकि कश्मीर के अंदर फिर से वो प्यार और मोहब्बत का जो गवारा रहा फिर से वापस आए और लोग चैन की नींद से सो सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।